सरकार कितनी स्थिर रहेगी, इतने बम्पर मेजॉरिटी के बावजूद सरकार की स्थिरता को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। और आशंकाएं इसलिए जताई जा रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू में तालमेल का ज़बरदस्त अभाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, जेडीयू और बीजेपी में ज़बरदस्त तालमेल का अभाव है। और नीतीश कुमार की भावभंगिमा जो, इसको भी इस समय समझिए देखा जा सकता है कि जो उनकी भावभंगिमा क्या कह रही है, नीतीश कुमार क्या कहना चाहते हैं। और नीतीश कुमार चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार दिख रहे थे, चुनाव के बाद के नीतीश कुमार एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सक्रिय, एकदम सक्रिय, बीमारी सारी दूर हो गई और एकदम से चुस्त दुरुस्त नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी जी जो है वो बल्कि थके हुए मालूम पड़ रहे हैं नीतीश कुमार के सामने इस समय। तो ये देखने में आ रहा है। लेकिन जो सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं समीर जी, वो टिकी हुई हैं कि बीजेपी विधायक दल, देखिए बीजेपी विधायक दल के सम्राट चौधरी जो हैं वो चुन लिए गए हैं। अब समीर जी अब स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की राजनीति क्या है। सम्राट चौधरी अगर बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो नीतीश कुमार का बीजेपी के समर्थन से लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना असंभव है। ये एकदम संकेत बीजेपी ने दे दिया है। यानी बीच भंवर में नीतीश के साथ बीजेपी कोई ना कोई खेल कर सकती है। और जो अमलेंदु जी, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है तो ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। एक तो जाति का समीकरण देखिए, है ना, तो उस हिसाब से भी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो भी ओबीसी हो और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी ओबीसी हो। ये अब जब विधायक दल वोट महिलाओं के लिए है, कोई महिला ना हो उसमें, कोई महिला ना हो उसमें, ये भी आता है। तो अब ये बड़ी खबर जो इस समय आ रही है अभी जो है, ये देखा जाएगा कि सम्राट चौधरी जो हैं वो चुने गए हैं। अगर जो खबरें आ रही हैं कि नेता चुने गए हैं, सूत्रों के हवाले से अभी स्पष्ट घोषणा आ जाएगी, बाहर कोई ना कोई बीजेपी का नेता आकर करेगा इसकी घोषणा। तो अगर ये चुने गए हैं तो फिर इसका मतलब जो शाम 3:30 बजे है उसमें भी कुछ ना कुछ अब संचय, अब की 3:30 बजे की बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि अब जो है संशय बढ़ गया है कि 3:30 बजे क्या दांव पे चला जाएगा। अगर सम्राट चौधरी की जगह कोई दूसरा चुना जाता विधायक दल का नेता तो आशंकाएं इतनी नहीं रहती, अब आशंकाएं बढ़ी हैं। और आपको याद होगा कि जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था एनडीए का, जो 7 सेकंड में ही जारी हो गया था और 7 सेकंड बाद ही नीतीश कुमार निकलकर चले गए थे और सब नेता निकलकर चले गए थे। उसके बाद सम्राट चौधरी रुके रह गए थे और प्रेस से बात फिर अकेले सम्राट चौधरी ने की थी। तो यानी बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री पद के बीजेपी की तब से दावेदार हैं। ये भी अमलेंदु जी याद करिए, गृह मंत्री अमित शाह जो सबसे बड़े राजनीति के बीजेपी के चाणक्य माने जा रहे हैं, उन्होंने सीधे कहा था सम्राट चौधरी के लिए जब वोट मांगने गए थे कि इनको हम बहुत बड़ा आदमी बना रहे हैं। अब आप विधायक दल की बैठक में अगर उनको चुना गया है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि ये दोनों ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे, यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, अगर ये होता है ये कॉम्बिनेशन, तो ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो आशंकाओं का जो एक खेल चल रहा है और खाई है, ये और भी ज्यादा बढ़नी तय है। क्योंकि नीतीश कुमार अब ये जो आशंकाएं हैं कि उनको लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वो और भी ज्यादा पुख्ता हो रही हैं। और नीतीश कुमार खैर प्लान बी तैयार किए हुए हैं, लेकिन और भी एक दिक्कत है अमलेंदु जी, अगर ज्यादा ये लंबा खिंचता है तो नीतीश कुमार का प्लान भी फिर कितना सफल हो पाएगा, ये भी बड़ा सोचने समझने वाली बात है। देखिए समीर, नीतीश कुमार का प्लान भी तो हमेशा तैयार रहेगा, हर क्षण तैयार रहेगा। और नीतीश कुमार का प्लान बी जो है वो बीजेपी आसानी से उसको तोड़ नहीं सकती है। ये एक तो ये है, क्योंकि नीतीश कुमार का प्लान बी से मोदी जी भी अस्थिर हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तोड़ने की कोशिश करेगी जेडीयू को, तो अब देखना ये कि वो कोशिश में कितनी कामयाब होती है। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बीजेपी का चुना जाना ही इसकी तब संकेत साफ साफ है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ ना कुछ खेल निश्चित तौर पर किया जाएगा, ये इसकी तब इशारा दे रहा है। तो वो खेल समझा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का प्लान बी जो है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। जैसा कि राशिद अलवी ने कहा था, तो राशिद अलवी ने जो कहा, तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें जो है सार्वजनिक तौर पर आकर कहनी नहीं चाहिए किसी भी राजनेता को, क्योंकि ये सारी चीजें अंदर अंदर तैयारियां की जाती हैं। बहरहाल वो राशिद अलवी के मुंह से चाहे निकल गया हो, चाहे जानबूझ निकाला हो। हालांकि राशिद अलवी जो हैं वो, समीर जी आपको याद होगा कि वो नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान के साथ जनता दल में एक साथ रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, है ना। तो साथ
साथ रहे, बसपा में भी रहे, कांग्रेस में रहे, लेकिन उनकी राजनीति की शुरुआत जो है वो जनता दल से है और इन्हीं के साथ ही हैं। तो राशिद अल्वी ने अगर कुछ बात कही है तो ये बेसबब नहीं है। राशिद अल्वी का कुछ कहना बेसबब नहीं है, कुछ ना कुछ मामला है जो राशिद अल्वी ने कहा है। तो बीजेपी भी इसको लेकर सतर्क है, इसलिए बीजेपी अपना विधानसभा अध्यक्ष चाहती है ताकि समय आने पर नीतीश कुमार के सांसद भी तोड़ लिए जाएं और नीतीश कुमार के विधायक भी तोड़ लिए जाएं। लेकिन ये संभव नीतीश कुमार होने नहीं देंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि स्पीकर भी उनका ही होगा ताकि बीजेपी के हाथ में कुछ रहे ही नहीं कि वो कुछ गड़बड़ कर पाए विधानसभा के अंदर। बिल्कुल, और चूंकि नीतीश कुमार के सामने विकल्प है और बहुत मजबूत विकल्प है, तो इसलिए बीजेपी जल्दी छेड़छाड़ तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ आगे भी पूरे 5 साल उनको मुख्यमंत्री बनाए रहेगी, इसकी तो बिल्कुल गारंटी नहीं है। और ये इस बात का एहसास खुद नीतीश कुमार को है, इसलिए वो अपने साथ लगातार अपना जो प्लान बी है वो तैयार रखे हुए हैं। अब 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी, एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार को ही ये माना जा रहा है कि नेता चुना जाएगा। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, वो कह भी चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब बिहार में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया है। अमलेंदु जी, ये भी बिहार के मतदाताओं को एक बड़ा संदेश है। सबसे ज्यादा जो विवादित व्यक्ति रहे सम्राट चौधरी और उनके ऊपर गंभीर अपराधों के यहाँ पर फर्जी डिग्री के बहुत सारी चीजें प्रशांत किशोर ने कही थी। तो बीजेपी शायद ये भी संदेश देना चाह रही हो कि उनके नेताओं के ऊपर कितने भी बड़े आरोप लगा दिए जाएं, अगर वो बीजेपी में है तो बाकायदा वो धुले हुए हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है। हाँ, सभी जो धुले हुए हो या ना हो, लेकिन एक बात अच्छी है, बीजेपी ये संकेत देती है कि हम अपने आदमी का बुरे समय में साथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ। चाहे वो यौन अपराधी हो, चाहे वो हत्या का अपराधी हो, चाहे वो किसी भी का हो, कोई भी आरोप हो, तो उस पर अगर आरोप रखते हैं तो बीजेपी उसका साथ नहीं छोड़ती है। ये अब तक बीजेपी की रणनीति रही है। तो ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि साहब ये गलत है कि भाई आरोप लग रहे हैं आप उसके साथ खड़े हुए, लेकिन दूसरे नजरिए से आप देखें तो ये अच्छी बात है कि भाई हमारा अगर आदमी है तो अगर वो अच्छा है तो अच्छा है ही, और खराब है तब भी वो अच्छा है, हम उसके साथ खड़े हुए उसके खराब में। तो इसीलिए चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर तक और ब्रजभूषण शरण सिंह तक, सम्राट चौधरी तक, सबके साथ बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी रही है। तो ये एक अच्छाई के तौर पे भी आप देख सकते हैं राजनीतिक नजरिए से, लेकिन अगर नैतिकता के नजरिए से देखें तो ये खराब है। लेकिन तो उसकी कोई बात नहीं है। वो तो जब प्रधानमंत्री खुद ही चुनावी सभाओं में कट्टा बम गोली की बात करते रहे और वहां की जनता ने बम पर वोट दे दिया, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कट्टा देख के बिहार की जनता डर गई कि ये तो गोली भी चला देते हैं, तो इसलिए डर के वोट दे दिया कि वरना फिर ये कट्टा चलाएंगे और गोली चलवाएंगे। तो ये भी हो सकता है। अब ये तरह तरह की बातें हैं लोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से साफ तौर पे समझा जा सकता है कि अभी खेल बिहार में काफी कुछ बाकी है। 3:30 बजे जब एनडीए विधायक दल की बैठक हो जाती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उसमें चुन लिए जाते हैं और जाकर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर देते हैं। तब तक बहुत कुछ अस्पष्ट बिहार में है और मुझे लगता है कि 3:30 बजे तक काफी कुछ गहमा गहमी रहेगी। इस सर्द मौसम में बिहार की राजनीति में काफी गर्मी देखने को मिल रही है। समीर जी, बिल्कुल गर्मी देखने को मिल रही है। और ताजा खबर यह है कि बिहार में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। और यह भी है कि ये दोनों ही नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। इससे पहले जेडीयू की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया। अब 3:30 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी है, उसमें माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। लेकिन एक बार फिर विपक्ष इस पूरे चुनाव को कतई स्वीकार नहीं कर रहा है और लगातार जो वोट चोरी और एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें हैं, उनको लेकर हमलावर है, सरकार पर भी, केंद्र सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, सुनते हैं उनको क्या कहा है उन्होंने। कोई भरोसा नहीं है, अभी भी लगातार उनका आरोप है, कहना है कि अभी कई सारे खुलासे होने बाकी हैं, कैसे इस चुनाव में चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका निभाई है एनडीए को चुनाव जितवाने में। सुनते हैं अजय राय को क्या कह रहे हैं। नहीं, पूरे जो हमारे 12 स्टेट के अंदर एसआईआर लागू किया गया, वो सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के सीएलपी लीडर प्रभारी गण थे, सब में ये चीज़ें हुई हैं। सबको दिशा निर्देश हमारे नेतृत्व से मिला है कि उसमें कैसे काम करना है। बढ़ चढ़ के सभी कार्यकर्ता लगे हैं, हमारे डटकर काम कर रहे हैं और कहीं भी जो ये गलत करना चाहते हैं चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर, वो हम होने नहीं देंगे, डटकर लड़ेंगे। और
12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है चुनाव आयोग ने। उसको लेकर कल बड़ी बैठक हुई कांग्रेस पार्टी को, और इस एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी बात कही गई है। एक बार सुनते हैं जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, और इसको लेकर खास तौर से हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार, वहां पर जिस तरीके से आंखों के सामने ये पूरा खेल हुआ है, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन बड़े आंदोलन की तैयारी में विपक्ष दिख रहा है, और जो घटक दल हैं वो भी इसमें साथ हैं। चूंकि एसआईआर और ईवीएम और वोट चोरी, इसको लेकर विपक्षी दल बिल्कुल साथ है। उनका यह कहना है कि हम कहीं अगर जीत भी गए हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं। रणदीप सुरजेवाला हैं, एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने एसआईआर को लेकर, और कल कांग्रेस पार्टी की बैठक में जो कुछ हुआ। मुझे लगता है अमलेंदु जी कि ये चुनाव आयोग ने घोषणा तो की है, लेकिन ये जिस तरीके से वो एसआईआर कराना चाह रहा है बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, देखना है कि वहां क्या कुछ होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है समीर जी, और केरल सरकार जो पहुंची है एसआईआर को लेकर, उस पर अब शुक्रवार को सुनवाई है, और सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच जो है उस पर सुनवाई करेगी। आज कपिल सिब्बल ने इस मामले को मेंशन किया, तो इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि नो सीनियर्स फॉर मेंशनिंग, मतलब कोई सीनियर एडवोकेट जो है वो मेंशन नहीं करेगा अपनी